कर पाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं ओल्ड एज कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। ये समय कब आता है? 40 से 60 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं ओल्ड एज कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताते चले कि क्या होता है, एक फिजन आता है। फिजन में क्या होता है कि कोई एक पैतृक कोशिका होती है और वहीं पैतृक कोशिका क्या होती है कि टूटती है, डिवाइड होती है। जब पैतृक कोशिका टूटने लगती है, बहुत सारे पार्ट में टूटती है, तो उसको क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। अब फिजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है ये जानना है। उसको जानने के लिए आपको बताते चले कि एक होता है बाइनरी फिजन। तो जब कोई पैतृक कोशिका दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसी को कहते हैं क्या? द्विविखंडन। जैसे ये आपका अमीबा था, यही अमीबा के अंदर माइटोसिस की प्रक्रिया हुई, इसका केंद्र क्या हुआ? डिवाइड हुआ, यहाँ माइटोसिस हुआ। माइटोसिस कहने का मतलब है कि कोशिकाओं के अंदर वृद्धि। अब इसके केंद्र के अंदर क्या हुई कि केंद्र के अंदर वृद्धि हुई और वहीं केंद्र क्या हुआ? डिवाइड होकर दो संतति कोशिका का निर्माण किया। मतलब ये आपका क्या हुआ? डॉटर सेल हो गया। ये डॉटर सेल का निर्माण किया, तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? इसी प्रक्रिया कहते हैं द्विविखंडन। जैसे ये किस में होगा? अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा। एक बात आया था इस बार के बिहार बोर्ड में, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि जो द्विविखंडन की प्रक्रिया अमीबा में होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो आप देख रहे हैं कि उसका जो केंद्रक है अमीबा का, वो केंद्रक ही क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब कि आप क्या देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ स्थिति में हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर रहा है, मतलब अनुप्रस्थ स्थिति में डिवाइड कर रहा है। तो अमीबा के अंदर जब भी द्विविखंडन की प्रक्रिया होगी वो क्या? अनुप्रस्थ स्थिति में होगी, अनुप्रस्थ प्रक्रिया के माध्यम से होगी। अब दूसरी चीज़ें देखिए क्या होता है, एक आता है मल्टीपल फिजन। अब यही पैतृक कोशिका है, ये पैतृक कोशिका हो गई, और यही पैतृक कोशिका जब दो से ज़्यादा संतति कोशिका का निर्माण करती है तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं बहुविखंडन। ये किसके अंदर होगा भाई? ये होगा अमीबा के अंदर। अमीबा क्या होता है कि जब नॉर्मल स्टेज होता है, सिंपल जो है सामान्य जो विखंडन की प्रक्रिया होती है अमीबा में, वो होता है द्विविखंडन। लेकिन जैसे अचानक क्या हुआ कि तापमान बढ़ गया, तो तापमान बढ़ गया तो इस अमीबा के शरीर के अंदर बहुत सारे पानी है, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये क्या होंगे कि पानी इसके वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। तो वाष्प बन के जब उड़ने लगेंगे तो अमीबा के शरीर के अंदर क्या होगा? पानी की कमी होने लगी। जब पानी की कमी होने लगी तो अमीबा मर जाएगा। तो अपने को मरने से बचाने के लिए अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर के ऊपर एक बाहरी दीवार का निर्माण कर लेता है, और उस दीवार को क्या कहते हैं? उस दीवार को कहते हैं हम